प्रणाम। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 12। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। के चौथे श्लोक से लेकर के 10वें श्लोक तक भगवान ने अपने सामर्थ्य और प्रभाव का वर्णन किया है और 11वें तथा 12वें श्लोक में प्रभु की महत्ता, उनकी सत्ता और प्रभाव को न मानने वालों के बारे में बताया है। इसमें जैसे कि भावार्थ में आया है, व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले जो अल्पज्ञानी राक्षसों के समान स्वभाव वाले होते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि मोघाशा, यहाँ 4-5 पॉइंट दिए गए हैं, भगवान के द्वारा समझाए गए हैं कि सबसे पहले है मोघाशा, जिसमें शब्द आया है, इसका अर्थ है कि अर्थात जो लोग भगवान से विमुख होते हैं, वे सांसारिक भोग चाहते हैं, स्वर्ग चाहते हैं, तो उनकी ये सब कामनाएं व्यर्थ ही होती हैं, क्योंकि वे कामनाएं तो कैसी हैं, नाशवान और परिवर्तनशील वस्तुओं की होती हैं। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती तब तक कितनी ही सांसारिक वस्तुओं की इच्छाएं की जाएं और उनका फल भी मिल जाए तो भी वह सब व्यर्थ ही है, क्योंकि सब नाशवान। मोघ कर्माणि, दूसरा शब्द आया है श्लोक में, मोघ कर्माणि, अर्थात मनुष्य अगर सकाम भाव से शास्त्र विहित यज्ञ, दान आदि कर्म करेंगे तो उन कर्मों और उनके फलों का सबका अंत हो जाएगा और उन कर्मों के फलों के अनुसार ऊंचे ऊंचे लोकों में चले भी जाएं तो वहां से उनको फिर से जन्म मरण के चक्कर में फंसकर फिर से धरती पर आना पड़ता है। ऐसा करके मनुष्य अपना समय ही बर्बाद करता है और उसे कुछ भी हाथ नहीं लगता। तीसरा इसमें शब्द है मोघ ज्ञानः, ऐसे मनुष्य जिन्होंने संसार की सब भाषाएं, लिपियां सीख ली और तरह तरह की कलाओं और विद्याओं का भी ज्ञान ले लिया, तरह तरह के आविष्कार भी कर लिए, लेकिन भगवान से तो विमुख ही रहे, तो सब ज्ञान फिर क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। तो उसका कल्याण तो नहीं हो सकता, जन्म मरण से तो नहीं छूट सकता वो। अब इसमें एक उदाहरण लें तो जैसे कि उद्धव बहुत ज्ञानी थे, गोपियों को अपने ज्ञान के माध्यम से उनके विरह को दूर करना चाहते थे, लेकिन गोपियां तो कृष्ण की प्रेम और भक्ति में इतनी लीन थी कि भगवत प्रेम का जो महत्व है उद्धव को समझा दिया और बोली कि हे उद्धव, मन नहीं 10-20, एक भूत 200 भयो शाम संग, यानी हमारा एक ही मन था जो शाम के संग चला गया। तो जो हम, ऐसा हमारा दूसरा मन नहीं है जो हम तुम्हारे ज्ञान को उसमें रखें या ज्ञान को समझ लें। हमारा तो एक ही मन था जो कृष्ण के साथ चला गया, जिसमें कृष्ण बसे हुए हैं। तो बस अब हम उनकी प्रेमा भक्ति में रहकर विरह में ही अपना जीवन बिता लेंगे, यानी भगवान से प्रेम की पराकाष्ठा को उद्धव समझ गए, तो ज्ञान की वे बातें उनको समझाना व्यर्थ रहे, गोपियों को समझाना व्यर्थ रहे। तो इस तरह से अब चौथा जो शब्द इसमें आया है विचेतसः, यानी मुक्ति बंधन, यानी जो बंधन का है और मुक्ति का जो अर्थ है वो आदि का जिसे ज्ञान नहीं है, यानी मुक्त हम कैसे होंगे, बंधन में कैसे आए हुए हैं, यानी इस संसार में तो हम बंधन में हैं और मुक्त कैसे होंगे, तो भगवान का नाम लेकर के उनके धाम जाकर के ही मुक्त होंगे। तो ये ज्ञान मनुष्य में नहीं है। पांचवा है राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिताः, यानी ऐसे अविवेकी पुरुष की जो भगवान की महत्ता को नहीं समझते और आसुरी, राक्षसी और मोहिनी स्वभाव का ही आश्रय लेते हैं,
जो मनुष्य स्वार्थी है और अपनी कामना पूर्ति में लगे रहते हैं, दूसरे के हित और दुख की परवाह नहीं करते, फिर जब उनकी कामना की अधिकता हो जाने से आसुरी प्रवृत्ति आती है, जहाँ फिर क्रोध आता है। जैसा कि दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में भी बताया है, जहाँ क्रोध आता है वहाँ मोहनी प्रकृति यानी मोह आ ही जाता है। और 63वें श्लोक में भी बताया है कि समोह से लोभ उत्पन्न होता है। अतः पिछले श्लोकों में उन मोहित पुरुषों का वर्णन किया गया है जो अपनी निम्न स्तर की प्रवृत्तियों का अनुकरण करते हैं। इस श्लोक में अच्छी तरह से ये समझाया गया है कि झूठी आशाओं से मोहित होकर उनकी पूर्ति के लिए व्यर्थ के कर्मों से थके हुए कैसे लोग हैं? मूढ़ लोग हैं। अपने विचार करने में हमेशा भ्रमित और विचलित हो जाते हैं। ऐसे लोग जगत की ओर आसक्त होकर भगवान की कृपा खो देते हैं, यानी राक्षसी प्रवृत्ति के बन जाते हैं। अब रावण की परंपरा वाले भी लोगों को ही यहाँ राक्षस और असुर कहा गया है। जैसा कि तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी ने लिखा है कि बृहद विष्णु स्मृति में लिखा गया है कि राक्षस और असुर प्रकृति वाले लोग जन्म जन्मांतर तक नास्तिक आसुरी योनियों में पड़ जाते हैं। अगर मनुष्य भगवान के सम्मुख हो जाए, अब आसुरी योनियों में पड़ने का क्या अर्थ है कि जब वो आसुरी प्रवृत्ति के और इस संसार में रचे बसे रहेंगे और इस प्रकृति के रहेंगे, तो क्या होगा कि उनको वैसी ही योनियां मिलेंगी, तो वो उनमें ही आकर गिरेंगे। तो अगर उनका संग करेंगे, ऐसे नास्तिक और आसुरी प्रकृति के लोगों का संग करेंगे, तो हमारा भी वही हाल होगा जो उनका है, यानी योनियों में आकर गिरना, बार बार जन्म लेना, बार बार जन्म के चक्कर में पड़ना। तो लेकिन अगर मनुष्य भगवान के सम्मुख हो जाए और उनकी महत्ता और प्रभुत्ता को समझ ले और उनकी शरण में जाकर प्रभु को साधारण मनुष्य ना समझकर उनकी शक्ति को पहचानेगा, तो वह अपनी आसुरी प्रवृत्ति को छोड़ सकता है। भगवान के प्रभाव को जानकर भजन करने पर, उनके नाम का कीर्तन करने पर, उनके नाम का जाप करने पर भगवत धाम प्राप्त कर सकता है। हरि हरि। मनुष्य क्या हो जाते हैं, फिर जो भगवान के स्वभाव को नहीं समझते, फिर वो मोहग्रस्त हो जाते हैं और फिर वो जो भी कर्म करते हैं, चाहे मुक्ति के लिए आशा कर रहे हो या किसी भी प्रकार का कर्म कर रहे हो या ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, सब कुछ क्या हो जाता है, उनका निष्फल हो जाता है अगर भगवान के लिए नहीं किया गया है, भगवान को समर्पित नहीं है। तो इस प्रकार, और माता जी ने जैसे बताया भी कि किस प्रकार के लोग जो है वह भगवान की शरण में नहीं आते हैं ना, और हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, कौन कौन से 4 प्रकार के वो होते हैं जो कि भगवान की शरण में नहीं आते हैं और इनका क्या परिणाम होता है, इसके बारे में इसमें बहुत अच्छा श्लोक के माध्यम से बताया गया है। अगर जो भी भगवान को नहीं जानते, नहीं समझते, उनके बारे में जो भी ज्ञान, जो हमारे शास्त्रों से हमें सब कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाता है भगवान के बारे में, शुद्ध भक्तों से अगर उनका संग करते हैं तो भी हमें ज्ञान भगवान के बारे में पता चलता है। लेकिन फिर भी जो अगर इतना सब कुछ सुन करके समझ करके भी जो भी भगवान के ऊपर नहीं विश्वास करता है, तो उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसके बारे में भी ये दिया गया है ना। तो इसमें इस श्लोक के माध्यम से बताया कि है यो व्यक्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मनः स सर्वस्माद् बहिष्कार्य श्री तस्मात् विधानतः मुखम तस्यावलोक्यापि सचेलम स्नानमाचरेत, है ना। देखिए इस श्लोक में क्या बताया गया है कि जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है, उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। तो ये एक जो अभक्त होते हैं, जो भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं रखते, उनके ऊपर विश्वास नहीं रखते, उनके लिए कहा गया है कि यदि कोई भूल से उनका मुंह देख ले तो तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए, जिससे छूत दूर हो सके।
लोग कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वे भगवान से ईर्ष्या करते हैं। तो कैसे लोग भगवान की हंसी उड़ाते हैं, कैसे लोग जो है भगवान के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, जो भगवान को भगवान स्वीकार ही नहीं कर पाते, उनकी शक्तियों को सुनते हुए जानते हुए भी वह जो है क्या समझते हैं कि ये कोई सामान्य पुरुष है। और उसके बाद फिर ना तो भगवान की भक्ति करते हैं, ना ही भगवान की शरण में जाते हैं, बल्कि क्या सोचते हैं कि हम सभी स्वयं भगवान हैं। जैसे ही ये शरीर जो है जो प्रकृति के गुणों से बना हुआ है उससे मुक्त होगा तो हम क्या बन जाएंगे, हम भी स्वयं भगवान बन जाएंगे। इस प्रकार भगवान से अपनी समानता करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है जो कि एक बार बार जन्म जन्मांतर तक ये क्या होते हैं, फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि में बंधे रहते हैं, क्योंकि मुक्ति की कोई संभावना नहीं, ऐसा जो है इसमें कहा गया है। और इस प्रकार जो है जो भी चाहे जितना भी ये इनका ये ज्ञानी क्यों ना हो, चाहे कितना भी विकास क्यों ना कर ले, है ना, कितना भी भौतिक सुख क्यों ना प्राप्त करे, लेकिन कभी भी जो है ये जो है वास्तविक जो परम सुख है, जो भगवान की भक्ति में जो आनंद है, कभी नहीं प्राप्त कर सकते और ना ही अपने जीवन का उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये हमेशा किस स्थिति में रहते हैं, तो भ्रम में ही रहते हैं कि मैं ही क्या हूँ, स्वामी हूँ, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ वही क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार के भ्रम में रहते हैं, क्योंकि भगवान से सर्वोत्तम जो है वह कुछ भी नहीं है। और जो स्वयं को भगवान समझता है या स्वामी समझता है, वो वास्तव में क्या होता है, भ्रम में ही रहता है और उसकी मुक्ति की भी कोई संभावना नहीं होती है। बार बार ये जैसे इसमें कहा गया है कि सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाएंगे, तो ये जब तक भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते, जब तक भगवान के ऊपर इनकी श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है, जब तक ये भक्ति नहीं करते, तब तक ये लगातार क्या होते हैं, गहनतम अंधकार में गिरते जाते हैं। तो मुक्ति की इनकी कोई संभावना नहीं होती। और साथ ही साथ ऐसे जो भी मनुष्य होते हैं, इनसे क्या करते रहना चाहिए, हमें बच करके रहना चाहिए, क्योंकि जो इनका प्रभाव जो पड़ता है, तो हम जो भी थोड़ा बहुत भक्ति कर रहे हैं वो भी क्या हो सकता है, नष्ट हो सकता है, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, हमारी भी भक्ति को दूषित कर सकते हैं। और वैसे भी अभी कलयुग है, तो मनुष्य जो है क्या होता है, बहुत जल्दी जो है, जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई भी बुरी चीज होती है वो ज्यादा जल्दी हमको आकर्षित करती है। तो इस प्रकार जो है मनुष्य जो भक्ति के नव दीक्षित होता है, जो प्रारंभ करता है भक्ति, तो जैसे कि जो शुरू जो छोटा पौधा होता है, तो उसको बचाने के लिए चारों तरफ फेंसिंग की जाती है। प्रभु जी बार बार इस उदाहरण को देते हैं। तो उसी तरह जो है जो भी हम लोग शुरुआत तो करते हैं भक्ति के लिए, लेकिन अगर इस प्रकार के लोगों के संपर्क में आ जाते हैं, तो जो भी थोड़ी बहुत भक्ति प्रारंभ होती है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो इसलिए हमेशा जो है ऐसे लोगों से क्या रहना चाहिए, बच करके रहना चाहिए, जो कि क्या होते हैं, नास्तिक होते हैं, जो मूढ़ होते हैं, जो जिनका ज्ञान जो है वो माया के द्वारा हर लिया जाता है, जो माया के द्वारा ही मोहित होते हैं। तो इस भौतिक संसार में प्राप्त होने वाले सुख, वैभव, ऐश्वर्य को ही क्या समझते हैं, सब कुछ समझते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे व्यक्तियों से हमें क्या करना चाहिए, बच करके रहना चाहिए और भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए और भगवान के नाम का क्या करना चाहिए, हमें जप करते रहना चाहिए। तो अगर हम भगवान के नाम का बार बार जप करते रहते हैं, स्मरण करते रहते हैं और शुद्ध भक्तों का संग करते हैं, प्रसाद खाते हैं, तो इससे हमारे शरीर में, हमारे जीवन में, आत्मा में, सब में शुद्धता आती है और इस प्रकार हम भक्ति जो है अपना कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। तो अगर जैसे इस प्रकार के जो भी व्यक्ति होते हैं उसको बहुत अधिक जो है वह समझाने का भी प्रयास नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, जैसे बहुत बार होता है ना कि कोई हम किसी को समझा रहे हैं, किसी चीज के भगवान के बारे में ही बता रहे, समझा रहे, लेकिन क्या होते हैं वो समझने का प्रयास जो है वह नहीं करना चाहिए। तो क्या उनको छोड़ देना चाहिए कि उस स्थिति में कैसे हम उनकी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। तो उनके लिए अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो क्या करना चाहिए, केवल उनको भगवान का प्रसाद खिलाना चाहिए। आज ये हमारे घर में जो बता रहे थे, प्रभु जी की भैया है, वो इस प्रकार बता रहे थे कि आज जो इस्कॉन सेंटर गए थे तो वहाँ किसी ने ऐसा प्रश्न किया था कि जब भगवान के बारे में कोई प्रश्न करते हैं और जब हम बताते हैं, उनको उत्तर देते तो कन्विंस नहीं होते, तो क्या करना चाहिए। तो प्रभु जी इस प्रकार का आंसर दे रहे थे वहाँ पर जो लोग
थे वो बता रहे थे कि केवल और केवल क्या करना चाहिए, उसको प्रसाद जो है वह खिलाना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार जो प्रसाद ही ऐसा प्रभाव डालता है, इस प्रकार कार्य करता है अंदर से, है ना, क्योंकि वो हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। तो इस प्रकार धीरे धीरे जो है वह शुद्धता जो है आती जाती है, और जो हमारा जो मन होता है, हमारा हृदय जो होता है, वो धीरे धीरे भगवान को क्या करने लगते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, है ना। इस प्रकार धीरे धीरे भगवान की भक्ति जो है बढ़ती जाती है। हो सके इस जन्म में हम भगवान की भक्ति पूर्ण रूप से ना कर पाए, लेकिन जब हमें फिर से जन्म मिलेगा तो उस जन्म में शायद भगवान की भक्ति हम करने लगे, है ना। और ऐसा भगवान की कृपा से, क्योंकि प्रसाद खा रहे हैं, तो ऐसे परिवार में हमें जन्म मिले, ऐसा माहौल मिले कि भक्ति कर सके, शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त हो सके, और इस प्रकार जो है भक्ति जागृत हो जाए। जो भी नास्तिक व्यक्ति है वो धीरे धीरे इस प्रकार जो है वह भगवान की भक्ति करके फिर भगवान के धाम को फिर प्राप्त कर सकते हैं। तो हम सब जो है वह भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो हमें जो है इसका ज्ञान जो है वह धीरे धीरे प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे जो भी लोग हैं, इससे क्या करना है, हमें बचने का स्वयं प्रयास करना है, और अपनी भक्ति को जैसे कि फेंसिंग करके बचाना चाहिए पौधे को, उसी तरह से हमें भी अपनी भक्ति को क्या करना है, बचा करके रखना है। और भगवान के ऊपर श्रद्धा और विश्वास किसी भी तरह से टूटना नहीं चाहिए, है ना। तो हमें ये हम कैसे कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, तो बस निरंतर और निरंतर भगवान के नाम के स्मरण से, है ना। बहुत सरल उपाय है। निरंतर हम जब भगवान का जप करते रहते हैं तो इस प्रकार मन में शुद्धता आती है, हृदय में भी शुद्धता आती है, धीरे धीरे जो हम आध्यात्मिक विकास जो हम लोग करने लगते हैं, और जो जीवन का उद्देश्य है वह प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरि बोल।